तस्वीरें बोल रही हैं, तस्वीरें सवाल कर रही हैं, फैन्स के मन में एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी पैदा कर रही है कि क्या वाकई में विराट कोहली, रोहित शर्मा आखिरी बार वनडे में दिखाई देने वाले? इस दौर से क्या इनका जो करियर है वो खत्म हो जाएगा? दरअसल भारतीय क्रिकेट के ऑफ सीजन का एक क्लासिक मंजर होता है। टीम आराम मोड में होती है लेकिन फैंस उंगलियां मरोड़ते हुए नजर आते हैं और अफवाहों की भट्टी सड़क किनारे ठेले वाले के तंदूर की तरह तपने लगती है। और इस बार एक बार फिर वही हो रहा है। इंग्लैंड दौरे के बाद एक बार फिर से विराट कोहली, रोहित शर्मा सुर्खियों के केंद्र में। बातचीत का सब्जेक्ट है कि क्या विराट के सफेद होते दाढ़ी के बाल और रोहित की छुट्टियों की बेफिक्र तस्वीरें उनके वनडे करियर के एंड होने का एक संकेत दे रही हैं। लंदन में कोहली की वायरल तस्वीर निकलकर सामने आई जिसमें वो सॉल्ट एंड पेपर दाढ़ी में दिखे। सोशल मीडिया पर आग की तरह तस्वीर फैल गई। फैंस ने अपने बचपन के हीरो की कम होती लौ पर अफसोस जताना और शुरू कर दिया। इसे रिटायरमेंट की गिनती तक लेकर चले गए और बोलने लगे कि भैया आप समझदार को इशारा काफ़ी है, क्योंकि कोहली ने हाल में मजाक में कहा था कि उनका सफ़ेद होता दाढ़ी वाला लुक उनके टेस्ट करियर के ढलान का सबसे बड़ा मैसेज है। उधर रोहित की छुट्टियों की बेपरवाह तस्वीरों ने क्रिटिसाइज करने वालों को और ज़्यादा हिम्मत दे दी, जो पहले से ही उनके फिटनेस और इंटरनेशनल क्रिकेट की सख्त मांगों को लेकर सवाल उठा रहे थे। हाल की एक रिपोर्ट में ऐसे मैसेज मिले हैं कि कोहली और रोहित को विदाई भारत के अगले 50 ओवरों के मुकाबले में मिल सकती है, जो इस अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के रूप में खेले जाएंगे। रोहित और कोहली पहले ही टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं। उन्होंने सबसे छोटे फॉर्मेट को उस समय छोड़ा जब जून 2024 में बारबाडोस में टी20 वर्ल्ड कप जीतकर भारत का लंबा आईसीसी ट्रॉफी का सूखा खत्म किया था। उनके टेस्ट संन्यास की घोषणा आईपीएल 2025 के बीच में हुई। उससे कुछ ही हफ्ते पहले उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीत में एक बहुत बड़ी और अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि ये पूरी तरह से एक अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन रोहित और कोहली ने इस साल की शुरुआत में घरेलू क्रिकेट में लौटकर टेस्ट क्रिकेट के करियर को बढ़ाने की इच्छा जताई थी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खराब प्रदर्शन, जहां पर दोनों ही दिग्गज बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आए थे, इसके बाद भी वो मेहनत करने को तैयार थे। मगर टीम मैनेजमेंट, मतलब कि नए कोच गौतम गंभीर और जो चयन करता है, उनका रुख आगे बढ़ने का था और खिलाड़ियों ने भी इसे स्वीकार किया। विदाई सीरीज पर बात हुई ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो कभी हकीकत नहीं बन सकी। इसके बजाय 2 इंस्टाग्राम पोस्ट ने उनके शानदार टेस्ट करियर के अंत की घोषणा कर दी। कई लोगों ने माना कि टेस्ट में नई पीढ़ी को मौका देने का समय शायद आ चुका था, लेकिन आईपीएल सीन के बीच इस तरह से मामला संभालने पर व्यापक आलोचना भी हुई। तो ऐसे में सवाल यह है कि वनडे करियर खत्म करने की इतनी जल्दी आखिर क्यों है? आखिर कोहली और रोहित भारत के अब तक के सबसे बेहतरीन क्रिकेटरों में से एक है। 36 साल की उम्र में भी कोहली भरपूर रन बना सकते हैं और रोहित ने व्यक्तिगत माइलस्टोन छोड़कर वनडे बैटिंग का एक नया बेखौफ अंदाज अपनाया है। एक ऐसा तरीका जिसमें कि बल्लेबाज बिना असफलता के डर के खेलता है। ये बदलाव भारत के ट्रॉफी के सूखे को खत्म करने में अहम भी साबित हुआ। चाहे वो टी20 वर्ल्ड कप हो या फिर चैंपियंस ट्रॉफी, ये दोनों जीतकर रोहित और कोहली दोनों ने अपनी वर्थ साबित करी है। पहले भारतीय वाइट बॉल क्रिकेट अक्सर पुराने पैटर्न में फंसा लगता था, लेकिन रोहित ने पूर्व कोच राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर इस फॉर्मेट में सबकी सोच बदल के रख दी। दोनों ने अपने करियर में बहुत अद्भुत अनुकूलता दिखाई। 2023 वनडे वर्ल्ड कप में कोहली की वापसी ने आलोचकों को चुप करा दिया था। 36 की उम्र में भी रोहित ने अपने खेल को टीम की जरूरत के मुताबिक ढालने की पूरी एक कैपेबिलिटी दिखाई थी। दोनों मिलकर वनडे में अभी तक 25,000 से ज्यादा रन बना चुके हैं, 83 शतक ठोक चुके हैं, जो कि इनकी मतलब वैल्यू कितनी बड़ी है उसको साबित करने के लिए काफी है। हालांकि बीसीसीआई के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि अगर रोहित और कोहली के मन में कुछ है तो वे बीसीसीआई को वैसे ही बता देंगे, जैसे इंग्लैंड टेस्ट से पहले उन्होंने बताया था। टीम इंडिया के नज़रिए से अगला बड़ा टूर्नामेंट फरवरी में टी20 वर्ल्ड कप है, जिसकी तैयारी पर फिलहाल फोकस है। और फिलहाल एशिया कप 2020 की यादें जो हैं अभी भी जिंदा है। वहीं टी20 वर्ल्ड कप के लिए इस समय सबसे बेहतरीन स्क्वाड चुनने का एक प्रेशर भी बना हुआ है। अटकलों की एक वजह और है। दरअसल भारत के युवा बल्लेबाजों का उभार, हालिया इंग्लैंड दौरा, इसका एक टेस्ट केस था। कोहली और रोहित की गैर मौजूदगी में शुभमन और ऋषभ पंत ने बेहतरीन काम किया, जिससे लगा कि टीम इनके बिना भी आगे बढ़ सकती है। और यही बात अब वनडे में भी नए खिलाड़ियों को तेजी से लाने की चर्चा को और बढ़ा रही है। हालांकि क्रिकेट में चीज़ें इतनी सीधी होती नहीं है। यंगस्टर्स को मौका देना ज़रूरी है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट जैसे वर्ल्ड कप में एक्सपीरियंस काफ़ी मैटर करता है। और 2027 वनडे वर्ल्ड कप 2 साल दूर है और तब तक कोहली 38 और रोहित 40 के हो जाएंगे। खेल के लिहाज से ये उम्र ज़्यादा है, लेकिन खेल खत्म नहीं होता। आखिर सचिन तेंदुलकर और एम एस धोनी भी 39 की एज तक खेले थे। तो सवाल यह है कि क्या
आप अपने फॉर्म को बरकरार रख सकते हो? तो जी हाँ, टेस्ट में उनके रन ज़रूर कम हुए, बात सही है, लेकिन वनडे में वे अब भी खुलकर रन बना रहे हैं। हाल ही में 2023 वर्ल्ड कप में कोहली ने 765 रन बनाकर तेंदुलकर का वनडे का ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 2023 से अब तक कोहली का एवरेज 61 का रहा है। इस अवधि में टॉप 10 बल्लेबाजों में सबसे ऊंचा। वहीं रोहित ने 2023 से अब तक 1702 रन बनाए, 117 के स्ट्राइक रेट के साथ। इस दौरान 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले सभी बैट्समैन में सबसे तेज था। वहीं टी20 और टेस्ट से संन्यास लेने के बाद भले ही मैच प्रैक्टिस कम हो, लेकिन बीसीसीआई का मैसेज साफ है कि विजय हजारे ट्रॉफी वो लोग खेल सकते हैं। 2027 वर्ल्ड कप से पहले भारत 25 से ज्यादा वनडे खेलने वाला है। दोनों दिग्गजों के लिए लय में बने रहने के लिए ये पर्याप्त होगा। कोहली का हालिया लंदन वाला इंस्टाग्राम पोस्ट हो, जहां पर वो गुजरात टाइटंस के कोच के साथ में इंडोर नेट्स में ट्रेनिंग कर रहे थे, उनकी भूख और तैयारी का सबूत है। वे इंग्लैंड के रॉयल लंदन वनडे कप में खेलने भी वाले थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे के कारण नहीं खेल पाए। रोहित भी मुंबई लौटकर ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं। टीम में बदलाव ऑब्वियस सी बात है, स्वाभाविक और ज़रूरी भी लगता है, लेकिन ये खिलाड़ियों के योगदान और उनकी फीलिंग्स का सम्मान करते हुए होना चाहिए। हाँ, कोहली और रोहित के बाल सफ़ेद ज़रूर हो रहे हैं और नई पीढ़ी तैयार भी है, लेकिन उनका जोश और दबाव में परफॉर्मेंस करने की कैपेबिलिटी अब भी बेमिसाल है।